नमस्कार, आदाब। मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुई हूँ एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है। ये कहानी एक धोबी की है। ये धोबी जो है एक गांव का धोबी है जो अपने गांव के लोगों के कपड़े ले जाता है धोबी घाट अपने गधे पे लाद कर, और वहाँ से धोकर फिर ये वापस आता है। इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी सी रिलेशनशिप है धोबी की और गधे की। धोबी इसके एक्सप्रेशन से उसकी बात समझता है, और मुझे तो ये लगता है कि ये गधा तो इसकी बोली भी समझता है। तो वो बड़ी अच्छी, बड़ी दिलचस्प रिलेशनशिप है जो कि आजकल जो है दिखाई नहीं देती ऐसी रिलेशनशिप, क्योंकि गधे को तो बड़ा हमारे यहाँ समझते हैं ना समाज में सबसे बुरा जानवर है। हालांकि वो सबके कितना काम आता है और कितनी मेहनत करता है वो अपने, जिनके यहाँ भी गधा होता है उस अपने मास्टर के लिए। तो ये जो है, जब ये लौट रहा होता है ना धोबी, तो ये बड़ा खुश होता है। जब जाते हैं तो इन दोनों में इतनी बात नहीं होती, लेकिन लौटते वक्त तो वाह भाई वाह, क्या एनर्जी होती है धोबी के पास। धोबी जो है वो खूब इससे बातें करता है, और वो इसकी बातें सुन सुन कर खूब झूमता भी है, क्योंकि बड़ी मज़ेदार बातें करता है गधे से। और फिर ये पूछता भी है गधे से कि भाई तुम्हें कैसा लगा आज जो मैं बोला, तो वो अपना सर हिलाता है। तो ये समझ जाते हैं कि हाँ ये इसको अच्छा लगा। तो जब धोबी लौटता था तो अपने गधे से बातें करता था कि भाई आज का दिन तुम्हें कैसा लगा, क्या हुआ, आज का दिन कैसा था, अच्छा था। तो वो सर हिलाता था क्या तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगा। तो अगर बुरा लगता तो वो लटका लेता था मुंह, नहीं तो वो सर हिलाता था। तो उसने कहा कि तुमने अल्लाह को देखा है। तो वो कहता है, तो ये कहता है हाँ मेरा भी बड़ा दिल चाहता है अल्लाह को देखने का। तो तुम्हारा दिल चाहता है? तो वो भी सर हिलाता है कि हाँ मेरा भी दिल चाहता है तो अब ये जो है, ये इसकी बड़ी खासियत थी। ये बड़े अल्लाह से मोहब्बत बहुत करता था, और उसको बड़ी तमन्ना थी कि किसी तरह अल्लाह का एक मिनट के लिए मुझे दीदार हो जाए। तो वो कहता अल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको एक बार देख लूँ। आप मेरी झोपड़ी पे आइए, आप जो कुछ कहेंगे वो मैं आपके लिए बनाऊँगा। और आपको पता है मेरा दोस्त मेरा गधा है जो मेरा काम करता है, और मेरा वो बड़ा अच्छा दोस्त भी है। मैं उस पे बिठाकर आपको सैर भी करवाऊंगा। अब बस आप किसी तरह आ जाइए, अपना दीदार करवा दीजिए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की तमन्ना नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो एकदम से पीछे से आवाज़ आती है कि कोई कह रहा है कि तुम कौन हो, क्या बकवास कर रहे हो। तो कहता मैं तो धोबी हूँ। तो कहते हैं कि तुम क्या अल्लाह से बातें कर रहे हो। तो कहता मैं तो रोज़ करता हूँ अल्लाह से बात, और मैं बड़ा खुश होता हूँ अल्लाह से बात करके, और मुझे तो बहुत तमन्ना है कि मैं किसी तरह उनसे मिल लूँ। तो कहता है ऐसे होती है बात अल्लाह से, सड़क चलते बात करता है कोई अल्लाह से, तुम नमाज नहीं पढ़ते। तो कहता है कि नहीं मुझे तो नमाज आती नहीं। तुम्हें पता है एक पाक साफ जगह में बैठकर अल्लाह की इबादत की जाती है, यह है अल्लाह से बात करना। ये नहीं है कि मैं, और तुम एक और बात क्या कह रहे थे कि मैं आपको अपने गधे पे बिठाकर सैर करवाऊंगा। तब से मौलवी साहब ने इसको उल्टी सीधी बातें सुनाई, तो ये तो बिल्कुल ही एकदम डिप्रेशन में जैसे आदमी चला जाता, वो हालत इसकी हो गई थी। और इसके अंदर ताकत भी नहीं रही थी। जब ये लौटता था ना धोबी घाट से, इतना खुश और इसके अंदर इतनी एनर्जी होती थी, और ये दोनों बड़ा एंजॉय करते हुए आते थे, और अल्लाह से बातें करने में बड़ा मज़ा आता था, इसको बहुत अच्छा लगता था। और इसको ये उम्मीद थी कि किसी ना किसी दिन अल्लाह ज़रूर मेरी झोपड़ी पे आएंगे, या अपना कम से कम दीदार तो दिखा देंगे। अब तो ये ऐसा हो गया है कि मतलब ये इससे चला भी नहीं जा रहा है। और तब ये इतना खुश होता था और इतनी एनर्जी के साथ लौटता था। तो ये जो है ये बहुत डिप्रेशन में इसके जाने से क्या हो रहा था कि इसको मतलब कोई उम्मीद ही नहीं थी अब जिंदगी से। और गधा जो था वो इसको देख देख के रोता था, ये गधे को देख देख के रोता था।
कुछ उसे जिंदगी का मतलब ही नहीं लग रहा था, अपनी जिंदगी का कोई उसको यही नहीं था कि अब क्या है, पता नहीं क्या होगा मेरा। तो ये ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठ जाता था, थक जाता था। तो शायद दूसरा या तीसरा दिन था, मेरे ख्याल से, हाँ तीसरा दिन था, वो मौलवी साहब आए भागते हुए, बदबात करते हुए और अब जो इसने उनको देखा, कहने लगे तुम वही धोबी हो ना जो तुम मुझे 3 दिन पहले मिले थे? तो कहता जी हाँ। अब मैंने क्या खता करी है, अब तो मैं तो बिल्कुल नहीं बात कर रहा अल्लाह से, अब कुछ और हो गया क्या? क्या बात, मुझे प्लीज बताइए क्या हुआ, मैं क्या करूं? तो ये कहता है कि ये कहते हैं भाई नहीं, मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूँ, क्योंकि जो मैंने तुमसे कहा था वो सही नहीं था। तो मौलवी साहब ने कहा नहीं नहीं, तुमसे कोई खता नहीं हुई है, खता तो मुझसे हुई है। कि आपसे कैसे खता हो जाएगी, आप तो मौलवी साहब हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आप रोज़ा नमाज सब करते हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। तो उनका नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह ने मैंने क्या कहते हैं, मैं यही कहूँगा कि वो अल्लाह ताला ही थे। जब मैं नमाज पढ़ के उठा तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ है यहाँ पर। तो मुझे कानों में आवाज़ आई कि तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। तो कहते किसको लेके मैंने आपको दिल दिखाया? उनका तुमने एक बहुत अच्छे शख्स को, जो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था, वो मुझसे रोज बातें करता था और मुझे उसकी बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता था, और तुमने उसको मुझसे छीन लिया। बोले आपका कौन दोस्त? बोले तुम्हें अभी तक याद नहीं है? तो कहता है कि अरे वो तो धोबी था, वो तो ऐसी उटपटांग बातें कर रहा था, मतलब उसको कि मैं इबादत का क्या, वो उसको इबादत करनी भी नहीं आती, उसे तरीका ही नहीं मालूम कैसे इबादत करते हैं। वो तो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था कि मेरे पास गधा है, उस पर आपको सैर करवाऊंगा, आप मेरी झोपड़ी पे आइए। भाई आप ऐसी जगहों पे क्यों जाने लगे? आप तो पाक साफ जगहों पे जाएंगे। उनका बिल्कुल नहीं, कोई वो नहीं है। मुझे तो हर एक का तरीका अलग है इबादत करने का। तो तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है? अब तुम नमाज पढ़ते हो, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत तरीका है, और वो जिस तरह से मुझसे बातें कर रहा था वो मेरे लिए तरीका बड़ा अच्छा था, वो तो बहुत अच्छा था, वो तो मेरा बहुत करीब था, वो इतना मासूम प्यारा बंदा तुमने मुझसे छीन लिया, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अब ये सब सुनकर ना धोबी बड़ा अचंभे में पड़ा और वो बहुत खुश हुआ, कह रही अल्लाह ने मेरी बातों को कितना पसंद करता था। अरे वो तो नाचने लगा, और उसका वो जो था गधा वो भी बहुत खुश, वो उछले जा रहा, और दोनों फिर एक दूसरे से गले मिल रहे। बड़ा ही खुशी का मौका था धोबी के लिए, उसकी इतनी मुराद तो पूरी हुई कम से कम, कि अल्लाह उसको इतना पसंद करते हैं, उसकी बातों को पसंद करते। तो ये जो है, अब देखिए आपके हमारी जो हम लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि इतने डू एंड डोंट्स ले आते हैं कि इबादत है तो ये ऐसे होएगी, हाँ अब वो है तो ये ऐसे होगा, मतलब इस तरह की डू एंड डोंट्स हमें बिल्कुल वो कर देते हैं, पागल बना देते हैं। तो अब सबका तरीका अलग अलग है। अब अल्लाह को या भगवान को या गॉड को क्या तरीका अच्छा लग रहा है, वो बात ज्यादा जरूरी है, ना कि इतने ज्यादा हम वो हो जाएं कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो सही नहीं है, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। हम तो अल्लाह क्या देख के खुश हो रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं खुश हो रहा होगा। क्या भगवान खुश हो रहे होंगे? बिल्कुल नहीं खुश हो रहे होंगे। क्या गॉड खुश हो रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं हो रहे होंगे। उनको बड़ी तकलीफ होती होगी, मैं तो ये सोचती हूँ। तो अगर हम लोग इन सब बातों को छोड़ के और एक अच्छी खूबसूरत दुनिया बनाएं तो दुनिया कितनी खुशगवार हो जाएगी। ये छोटी छोटी सी बातों को लेकर इतना मतलब लड़ाई झगड़ा, क्या फायदा है इसका?